रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कम्युनिटी बेस्ड हाई स्कूल रंदोजाम के यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज क्लास 8वीं की उर्दू की किताब के साथ हाजिर हैं। आज इसका सबक साइंसी इनकलाब की आपको पढ़ाई करके सुनाई जाएगी और उसके बारे में मुख्तसर आपको तो कुछ वजाहत दी जाएगी। शुरू करते हैं सबक साइंसी इनकलाब। इंसान जैसे जैसे पत्थर के दौर से निकलता गया, इसकी जरूरियात बढ़ती गई। इसके साथ साथ अक्ल शऊर में भी इजाफा होता गया और इंसानी जरूरतें पूरी करने की जिम्मेदारी साइंसदानों ने उठाई और नित नई इजादात करते रहे। सदियों पहले ये रफ्तार कम थी, लेकिन मौजूदा दौर में ऐसी ऐसी इजादात सामने आ रही है कि अकल दंग रह जाए, हैरान हो जाए। साइंस और टेक्नोलॉजी हो, तिब व ज़राअत हो या सनत और गुरफत, गर्ज के हर मैदान में होने वाली कारामद इजादात आज हमारी जिंदगी का अहम जुज़ बन चुकी हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में ऐसी बहुत सी ऐसी इजादात हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। टेलीफोन 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इजाद किया, जो इब्तिदा में कम फासले तक बात करने के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में मुल्कों और बड़े आजमों के दरमियान बात करने का जरिया बन गया। इस तरह ये तेज तरीन पैगाम रसानी का वसीला करार पाया। इसकी जदीद शक्ल मोबाइल फोन है। मोबाइल की इजाद ने इंसानी जिंदगी को आसान तर बना दिया है। इसकी मदद से बिल जमा करा सकते हैं, बैंक से पैसे ट्रांसफर करा सकते हैं, नेट इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर इजाद करके दुनिया में तहलका मचा दिया है। अब ये दफ्तरों और स्कूलों की जरूरत बन चुका है और बतौर मजमून कौमी निसाब में शामिल कर लिया गया है। इसके जरिए बहुत सारे काम मुमकिन हो गए हैं। ये इल्मी, साइंस और माशरती जरूरियात पूरी करता है। इससे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान, कारोबारी हजरात, असातिज़ा और तलबा सभी फायदा उठा रहे हैं। खाने पीने की चीजें महफूज करना और ठंडा पानी हासिल करना इंसान की अहम जरूरत है। इस जरूरत के लिए 1913 में फ्रेड डब्ल्यू वॉल्फ ने घरेलू रेफ्रिजरेटर इजाद किया, जिसे 1929 में फ्रियोन ने जदीद शक्ल दी। इससे घरेलू जिंदगी आसान हो गई। खबरें हों, नत नई मालूमात हों, खाना पकाने की तरकीबें, तफरीही, तालीमी, तहकीकी, अदबी प्रोग्राम देखने हों तो टेलीविजन की जरूरत महसूस होती है। रेडियो तो पहले ही इजाद हो चुका था, लेकिन टीवी में आवाज के साथ तस्वीरें भी आती हैं। इससे घर बैठे लोगों को तफरीह नसीर आ गई है। अब तो बेशुमार चैनल है और डिश एंटीना केबल सर्विस ने टीवी की कारकर्दगी बढ़ा दी है। ये बच्चों और बूढ़ों सबके लिए दिलचस्पी का बाइस है। अब तो जदीद सूरत में LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED लाइट इमेटिंग डियोड्स भी आ गए हैं, जिन पर हम अपनी जिंदगी के प्रोग्राम देख सकते हैं। अपनी पसंद के प्रोग्राम देख सकते हैं। पहले आमतौर के जराए महदूद और दिक्कत तलब थे, लेकिन मौजूदा दौर में आराम से बसें, ट्रेनें, तेज रफ्तार कारें, मोटरसाइकिलें, जहाज, सब साइंसी इजादात हैं। सबसे पहले भाप का इंजन 1830 में स्टेफेनसन ने इजाद किया था, जिसने नकलो हमल में एक इनकलाब बर्पा कर दिया था। अब तेल और बिजली से चलने वाली तेज रफ्तार इंजन इजाद हो चुके हैं, बल्कि हवाई जहाज और बहरी जहाज जो समंदर में चलते हैं में भी हैरान कन तरक्की हुई और समंदर की तह में चलने वाली आबदोजें भी इजाद हो गई। ये सब चीजें इंसान के फायदे के साथ साथ जंगों में भी इस्तेमाल होती हैं। जैसे जैसे इंसानी अकल के दरवाजे खुलते गए, वैसे वैसे नित नई इजादात ने इतनी तरक्की कर ली कि वो खला की वसतों में पहुंच गए और खलाई डॉक्टरों की मदद से खलाई वसतों के राज अफशा करने लगे, जिसने मौसम से मुतालिक पेशन गोइयों को आसान बना दिया। साइंसी इजादात की बदौलत ज़राअत और सनत में भी हैरत अंगेज इनकलाबात बर्पा हुए हैं। इंसान तीसरी सदी कबले मसीह में भी लिफ्ट का इस्तेमाल करता था, जो इंसानों और हैवानों के जरिए चलाई जाती थी। 1853 में एल्शा ऑर्ट्स ने जदीद लिफ्ट तैयार की। ये भाप से चलाई जाती थी, अब बिजली से चलती है। साइंसदान थम मोनेर ने 1830 में सिलाई मशीन इजाद करके जराए आमदनी में इजाफा किया।
जो अब जदीद शक्लों में फैक्ट्रियों में इस्तेमाल हो रही है और पूरी दुनिया में इसकी बदौलत लिबास के नित नए डिजाइन दस्तियाब हैं। दूसरी जानिब फसल इकट्ठी करने के लिए रैपर मशीनों के आ जाने से किसानों को सख्त मेहनत से निजात मिल गई है। ट्रिप के मैदान में 1975 में CAT स्कैन मशीन ने इंसानी जिस्म के किसी भी उज़्व में बीमारियों की निशानदेही करके इलाज में आसानी पैदा कर दी। गर्ज के साइंसी इजादात की बदौलत इंसानी जिंदगी में इनकलाब आ गया है। खुदकार ताकतवर मशीनें ईजाद हो चुकी हैं जो जिंदगी को आसान तर बना रही हैं। मजदूरों का काम मशीनें कर रही हैं, महीनों का काम दिनों में हो रहा है। दिफा के मैदान में रोज बरोज नित नई इजादात हो रही हैं। एटमी तवानाई को इस्तेमाल में लाया जा रहा है, इसलिए कहा जाता है जरूरत इजाद की माँ है। जरूरत इस बात की है कि हम जदीद दौर की इजादात पूरी एहतियात और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। तो बच्चों, ये मैंने आपको सबक की रीडिंग यानी पढ़ाई करके सुनाई। अब इसके चंद मुश्किल अल्फाज के आपको मायने बता देती हूँ। जरा ऑपरेशन करना, ये जो ऑपरेशन वगैरह किया जाए, चीर फाड़ करी जाती है, इसे जराहत कहा जाता है। तहलका, वैसे तहलका दो मायनों में लिया जाता है। तहलका मच गया, शोर मच जाना। यहाँ हम सबक के हिसाब से इसको हम तबाही या हलाकत का माहौल भी कह सकते हैं। अफशा करना, जाहिर करना। पेशन गोई, कोई बात कबल अज वक्त बताना। दिफा, हिफाजत, हमले से बचने को कहा जाता है। अब बच्चों, हम इसकी एक्सरसाइज मश्क की तरफ आते हैं। इसकी मश्क में चंद सवालात दिए गए जिनके मैं आपको जवाबात भी बता दूं और आप खुद भी बासानी सबक की जब आप रीडिंग करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो इनके जवाबात आप खुद भी देख सकते हैं। बहरहाल, सवाल नंबर 1 है, जदीद दौर की कोई 5 इजादात तहरीर कीजिए। ये आपके लिए बहुत दिलचस्प सवाल है, आप वैसे बासानी खुद इसको कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जदीद दौर की 5 इजादात में LED टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, डिजिटल कैमरे, मोबाइल फोन, एरोप्लेन, हवाई जहाज, कारें और जो है मुख्तलिफ किस्म के हथियार भी नई इजादात के अंदर आ जाते हैं। दूसरा सवाल है, सनती तरक्की में इजादात का क्या किरदार है? तो बच्चों, इसका जवाब आपको इस बुक के अंदर भी मिल रहा है। मैं मुख्तसर में आपको ये बता दूं, साइंसी इजादात की बदौलत ज़राअत और सनत में बहुत हैरत अंगेज इजादात हुई हैं। इंसान ने इससे पहले तीसरी कबल सदी में ही लिफ्ट का इजाद कर ली थी और उसमें जो है वो अपने इस्तेमाल में ला रहे थे। उसके बाद जो है 1830 में सिलाई मशीन इजाद करी गई, जिसके जरिए से कपड़ों की सिलाई में आसानी हुई और आमदनी में आसानी हुई और अब जो है ये जदीद शक्लों में फैक्ट्रियों में इस्तेमाल हो रही है और पूरी दुनिया में जो है लिबासों के नित नए डिजाइन दस्तयाब हैं। दूसरी जानिब जो हम ये देख रहे हैं कि ज़राई शोबे में भी इन इजादात ने बहुत तरक्की करी है और बहुत जो है किसानों की मददगार साबित हो रही है। मुख्तलिफ मशीनें इजाद हो गई हैं जिसकी वजह से हल चलाने में आसानी होती है और फसलें काटने में आसानी होती है। टिप के मैदान में भी मुख्तलिफ मशीनों की इजाद ने हैरत अंगेज कारनामे अंजाम दिए, यही समझे, जिसकी वजह से इलाज करने में आसानी पैदा हो रही है। अब है तीसरा सवाल है, सवाल नंबर जी, मौजूदा दौर में टेलीफोन और कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है? तो बच्चों, इसका जवाब आप, मैं समझती हूँ, फौरन ही लिख सकते हैं या बता सकते हैं। बहरहाल, मैं आपको जो बता रही हूँ, मौजूदा दौर में टेलीफोन एयरपोर्ट्स पे इस्तेमाल हो रहा है, रेलवे स्टेशन पे इस्तेमाल हो रहा है, अस्पतालों में भी इस्तेमाल हो रहा है, घरों में इस्तेमाल हो रहा है, ऑफिस में इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह कंप्यूटर का इस्तेमाल भी इन तमाम जगहों पर किया जा रहा है। उसके बाद सवाल नंबर 4 यानी दाल, सवाल नंबर दाल पे आते हैं, टेलीविजन के कोई 5 फायदे बयान कीजिए। तो आप बाशौक टीवी देखते हैं, आप बच्चे हैं, वैसे तो बड़े भी शौक से देखते हैं। बहरहाल, टीवी के कोई से 5 फायदे में से हम ये कह सकते हैं कि टीवी से हमें जो है मुख्तलिफ मालूमात मिलती हैं, हमें साइंसी प्रोग्राम के जरिए से मालूमात मिलती हैं, हमें एजुकेशन में इससे बहुत ज़्यादा मालूमात मिलती है। इस पे टेलीविज़न पे हम मुख्तलिफ गेम्स देख सकते हैं, दुनिया भर की हम खबरें हासिल कर सकते हैं और हम इससे अपने एंटरटेनमेंट के लिए मुख्तलिफ म्यूजिकल प्रोग्राम, टीवी ड्रामे, फिल्में वगैरह भी देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं सवाल नंबर 2,
درج ذیل درست جوابات پر صحیح کا نشان لگائیے. اس میں پہلا ہے ٹیلی فون ایجاد کیا تھا. اب اس میں مختلف آپشن دیے گئے ہیں. اس کا جواب لیسن میں بھی سبق میں بھی موجود ہے مگر بہرحال میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس کا جواب ہے گراہم بیل نے. دوسرا ہے گھریلو ریفریجریٹر ایجاد کرنے کا سہرا ان کے سارے کس کے؟ فریڈ ڈبلیو والو کے. جیم ہے تفریح تعلیمی تحقیق اور ادبی پروگرام دیکھنے کا عام ذریعہ ہے ٹیلی ویژن. تھم مورنر نے ایجاد کی تھی سلائی مشین. اب اس کے سوال نمبر 3 پہ آتے ہیں. خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کیجیے. الف 1975 میں ڈیش مشین ایجاد ہوئی. CAT اسکینمل. اس کا جواب ہے گا بے ہے ٹیلی فون 1876 میں ایجاد کیا گیا. ٹیلی ویژن کی جدید شکل LED ہے. بھاپ کا انجن اسٹیفن سن نے ایجاد کیا تھا. بس اب یہ لیسن ہم یہیں تک مکمل کرتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ لیسن سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ جلد اگلے لیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اس وقت تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. فی امان اللہ.